ठीक, देखो तुम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। बिल्कुल ध्यान से समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन क्या होता है, n बराबर बीटा बाई अल्फा, और जो उसका निकल वो आता था d बाई यूवी। ठीक, इतना रटा है तुम लोग। कंपाउंड का भी सेम होता था, उसका मतलब अलग अलग केसेस में केस फर्स्ट केस सेकंड दो थे, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एक मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक, अब आते हैं टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप होता क्या है, माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था कि छोटी सी चीज को बड़ा दिखा रहा था। यही तो करता है माइक्रोस्कोप का काम। ये जो लैब वगैरह होती है, फॉरेंसिक लैब वगैरह, यहाँ पे छोटी सी चीज को उसके अंदर देख लेते। जैसे हम लोग का ब्लड है, एक मतलब बूंद निकाल लिया, अब उसके अंदर देख रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, काहे की कमी है। तो ये काम कौन करता है, ये माइक्रोस्कोप करता है। ठीक, तभी तो खून के अंदर तक पूरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेल्स के अंदर देख लेते हैं काहे की कमी है, तो इसी की वजह से। ठीक, अब टेलीस्कोप का काम क्या है, टेलीस्कोप दूर वाली चीज को पास करके दिखाता है। ये मत करना कि दूर वाली चीज की बड़ी इमेज बनाता है। ये जेई आईआईटी और जेई में 2016 में क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि जो टेलीस्कोप है वो हमारा ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है या ऑब्जेक्ट को पास ला देता है। तो ऑब्जेक्ट को वो पास ला देता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं करता। ठीक, अच्छा एक चीज तुम्हें सोचो, खुद सोचो, जुपिटर वहां है, उसको उठा के क्या यहाँ रख लोगे अपने पास, नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट को वो पास ला रहा है टेलीस्कोप की मदद से, ना कि उसकी इमेज बड़ी बना रहा है। अगर उसकी इमेज बड़ी बनाए तो बीच में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, कहां बन पाएंगे। तो वो इमेज को क्या पास ला के हमको क्लियरली दिखाता है। तो मैंने टेलीस्कोप में लिखवा दिया है कि जो दूर की चीजें हैं, मतलब जो इनफाइनाइट की चीजें, जितनी भी इनफाइनाइट। अब देखो ये हमारे जो चंदा मामा हो गए, जुपिटर चाचा हो गए, वीनस मामी हो गई, ये सब हमारे कौन है, सब इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में हमेशा रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक, टेलीस्कोप में सबसे पहले टेलीस्कोप का इंट्रोडक्शन समझ लो। टेलीस्कोप हमारे पास होते हैं दो टाइप के। ठीक, एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक, और एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग। समझे, एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्टिंग, एक होता है रिफ्रैक्टिंग। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्टिंग है। हाँ, स्टॉप कर दे। देखो दो तरीके का टेलीस्कोप होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग, एक होता है रिफ्रैक्टिंग। ठीक, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है रिफ्रैक्टिंग। देखो रिफ्लेक्टिंग तब टेलीस्कोप होता है, मतलब जैसे अभी ग्रेजुएशन जब करोगे तो कोई भी, जैसे अगर ये बीटेक वगैरह करोगे या अदर चीजें करोगे तो उसमें रिफ्लेक्टिंग समझा दिया जाएगा। रिफ्लेक्टिंग का सिर्फ फिगर है और रिफ्रैक्टिंग का पूरा डेरिवेशन है विद फॉर्मूला। ठीक, तो अभी ये कौन सा हमारा टेलीस्कोप है, ये हमारा है रिफ्रैक्टिंग। कैसा है, रिफ्रैक्टिंग। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग कैसे है, क्योंकि हम इनफाइनाइट से रेज ला रहे हैं इस लेंस में, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है ना। ऊपर क्या है, वैक्यूम है, और यहाँ क्या है, एयर है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रेज आती है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है और इमेज फॉर्म हो रही है। तो इसमें क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुमने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस लेंस काफी बड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा होगा और आईपीस हमारा छोटा होगा। क्यों होगा, देखो ये जो हमारा आईपीस होगा उतना ही बड़ा, होगा उतना ही बड़ा जितना कंपाउंड में था, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में छोटा है। ठीक, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट से हमारी रेज आ रही है। ठीक, इनफाइनाइट से हमारी रेज आ रही है इसमें ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को इसलिए बड़ा रखा है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी रेज जब इसमें ज्यादा आएंगी, इसमें घुसेंगी, तब जाके हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक, इसलिए अब जैसे एक चीज बताओ, जैसे तुमको आग जलानी हो, छोटा सा एक लेंस ले लो, सूरज के सामने रखो तो थोड़ी देर में आग जलाएगा, और एक बड़ा सा लेंस ले लो, वो तुरंत वहीं लगभग मान लो 2-3 मिनट लगेगा, कड़ी धूप है तो जल जाएगा। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि लाइट रेस छोटे वाले लेंस में कम आएंगी और बड़े वाले लेंस में ज्यादा आएंगी, तो यहाँ पे बड़ा लेंस इसलिए लगाया है कि जो इनफाइनाइट से रेज आ रही है वो हमारी ज्यादा है, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट दिखे वो क्लियरली कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ये इसको एक तरीके से कन्वर्ट कर, वेरी गुड। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है, हमको एक पॉइंट में सीखे हम लोग, तो वो तो तुम लोग पढ़े चुके हो ना, इसमें सोचने की क्या बात है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, नहीं तो होता है, और कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है। ठीक, हाँ, अब एक चीज तुमने और सुनी होगी कि जो भी हमारा लेंस होता है, अगर इनफाइनाइट से कोई भी किसी की भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो जब इनफाइनाइट से कोई भी रेज आती है तो वो हमेशा क्या आती है, पैरेलल आती है। देखो यहाँ से पैरेलल जा रही है। एक मान लो हमने मान लिया कि एक ये पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस की ये वाली हमारी जो रेज है ये हमारी कुछ इस तरीके से पैरेलल आई, ठीक, और पैरेलल आई और यहां से टकरा के कहां से निकल जाएगी, एफ से निकल जाएगी, मतलब इसका कुछ फोकस होगा यहां से एफ से निकल जाएगी, ठीक। ये वाला जो एफ है ये यहां पे बना, मतलब ये आई इसका एफ है, ध्यान रखना, ठीक, ये एफ से होकर निकलेगी। एक हमारी सेंटर से निकलती है, तुमको पता है, तो दो रेस हमने कोई मेजर कर ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तब हमारी फोकस से निकल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई तो उसी पे वो चली जाती है, वापस नहीं आती, ठीक। यहाँ पे इमेज बनी, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा, ध्यान लगा के, टेलीस्कोप का जो बनाने का सिस्टम है थोड़ा कठिन है, लेकिन हम सरल में ऐसे बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, तुम इमेज बना लेना एफओ पे, ठीक, पहले से एक इन्वर्टेड रियल बना लेना, ठीक, फिर एक पैरेलल करा के फोकस से निकाल देना और एक सेंटर से निकाल देना। कोशिश ये करना कि दोनों रेज जो मिले वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे मिले, मतलब जो ऑब्जेक्टिव का फोकस है वहीं पास मिले, ठीक है, समझ गए। फिर यहां से देखो इस वाले लेंस का जो आईपीस का फोकल लेंथ है वो ये रहा, ऑब्जेक्टिव जो इस फोकस का है ये रहा, ठीक। तो एक चीज बताओ, ये वाला जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन गया, इमेज हमारी इससे जो बन गई है, ये फोकस ऑफ आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। हमने तुमको बताया था कि अगर एक सरफेस में दो लेंस हैं और एक लेंस से इमेज हमारी फॉर्म हो गई है, तो जो इमेज हमारी फॉर्म हो जाती है पहले वाले लेंस से, वो दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, बताया था कि नहीं। इससे जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है, अब ये वाला लेंस इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तभी तो इमेज बनाएगा, तो ये इसको एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेता है, ठीक। जो दूसरा वाला लेंस है जो इससे इमेज बनी है वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेता है, ठीक। अब इससे एक लाइट इसका भी तो काम है ना, ये भी रिफ्लेक्ट कराएगा। यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, यहाँ से बेंड होगी, कहां से निकल गई, एफ, ये आईपीस का फोकल लेंथ है, तो एफ से यहाँ से निकाल दी, एक मैंने सेंटर से निकाल दी। ये दोनों कैसी हैं रेस, ये दोनों कैसी डायमेंशन, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। वही कंपाउंड वाला सिस्टम सिंपल वाला, पीछे खींचा राइट रेस, यहाँ से खींचा, यहाँ पे मैंने इमेज बनाई। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, बीईएम, ठीक। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड ऐसे याद रखना। ये इतना सिस्टम समझ में आया। तो ये वाला जो लेंस इमेज बनाएगा, जो फाइनल इमेज बनाया, फाइनल इमेज इसमें से कौन सा लेंस बनाना है, ये जी बताओ, फाइनल इमेज कौन सा बनाता है इन दोनों लेंस में से, ये वाला, ये इसका नाम क्या है, आईपीस लेंस। तो फाइनल इमेज कौन बना रहा है, हम फिर से कह रहे हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसी को तो हम जस्ट लाइक एट उसका मैग्निफिकेशन बता रहे थे। इसमें भी याद रखना, फिर से सुनो, इसमें भी याद रखना जो आईपीस लेंस है वो एक तरीके का किसके लिए काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि कंपाउंड में भी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का काम कर रहा था, ठीक। अभिषेक समझ आ रहा है। ये वाला जो लेंस है वो एक तरीके का सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है, इसीलिए हमने सिंपल पहले पढ़ाया, फिर कंपाउंड पढ़ाया, अब टेलीस्कोप किया है, ठीक। अब एक चीज बताओ, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, होता वही है m बराबर बीटा बाई अल्फा, सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पे बीटा तो सेम रहता है बट अल्फा चेंज हो जाता है। अल्फा कैसे चेंज हो जाता है, हम लोग माइक्रोस्कोप में पढ़ रहे थे कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई लीस्ट डिस्टेंस एट डी, वो 25 सेंटीमीटर में रहता है। अब एक चीज बताओ, टेलीस्कोप कोई भी जुपिटर को उठा के 25 सेंटीमीटर पर अपने पास रख सकते हो क्या, नहीं ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो अब हम ये कहेंगे डी तो सेम रहेगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही है, लेकिन जो अल्फा एंगल होगा हमारा, अल्फा एंगल क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कहां पे है ये हमको नहीं पता। अब इनफाइनाइट पे है, कुछ इनफाइनाइट चीजें दिखती हैं, कुछ इनफाइनाइट चीजें नहीं दिखती हैं, इसलिए हम लोग अल्फा को क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, और बीटा को क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। बीटा सेम रहेगा, बस अल्फा ही चेंज होता है, यहाँ पे अल्फा चेंज होगा, वहां पे बीटा चेंज हो रहा था। तो यहाँ से अगर देखोगे फाइनल इमेज को, ये जो दोनों रेस पैरेलल जाएंगे, यहाँ मैंने आर्क बनाई, यहाँ से जब देखोगे तो फाइनल इमेज यही तो बन रही है, तो जहां से फाइनल इमेज बनती है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, वो सबको पता ही है। और अल्फा हमारा कहां से बना रहा है, अल्फा कहां से बना रहा है, मून और जुपिटर को देख रहे हैं, कहां से बना रहा है, इनफाइनाइट से, समझे, इतना सिस्टम समझ में आया, ठीक। अब हम निकालेंगे tan अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा एंगल ऐसे निकलेगा क्योंकि हम इनफाइनाइट से कोई चीजें ला रहे हैं, ये इनफाइनाइट से आ रही है,
तो यहां से देखो ये वाला ट्रायंगल देखा, ये इतना ट्रायंगल अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन एफ ओ, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ये है, अगर ट्रायंगल उल्टा देखो तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहीं PVP HHP के अकॉर्डिंग, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा करीब करीब अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल बनाएगा। अब एक चीज बताओ, हम लोग कोई भी स्टार्स या अगर मून को देखें तो विजिबल एंगल हमारा बहुत ही छोटा बनेगा, लगभग अप्रॉक्स 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो इसके लिए जो मैथ्स में तुम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, हम बता दें, देखो जब कोई भी थीटा हमारा एंगल दोनों के बड़ा होगा या छोटा होगा तो लगभग थीटा एंगल उसके बराबर हो जाता है। यही तो पढ़ा है कि अगर मान लो हमारे पास tan x है और ये करीब करीब मतलब करीब करीब बहुत छोटा है, tan x हमारा बहुत छोटा है, तो ये करीब करीब ये जो x वाला हमारा जो थीटा एंगल होता है, जो एंगल होता है वो बराबर हो जाता है उसी थीटा एंगल के। और अगर छोटा है तो जैसे tan x छोटा है तो करीब करीब x के बराबर ही तो होगा, छोटा एंगल उसके हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने tan की वैल्यू ले ली है, tan अल्फा करीब करीब अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये इमेज बन रही अल्फा से इनफाइनाइट से, तो बन रही है अल्फा क्या है, इनफाइनाइट से बनाएगा इमेज, तो ये परपेंडिकुलर हो गया a डैश b डैश अपॉन f0, इसकी डिस्टेंस क्या है, f बेस, इतना समझ आया। अब आते हैं tan बीटा पे, ये भी tan बीटा करीब करीब बीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर ये भी आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन इसकी डिस्टेंस क्या है, बेस ना यूवी, इतना समझ आया कि नहीं। f0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, क्योंकि अल्फा क्या था, अल्फा मतलब ये था कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है वहां से जो इमेज बन रही है वहां का मुझे पूरा tan अल्फा निकालना था, समझे। तो ये इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है तो यहीं से तो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे ना, या ये वाला सॉरी ट्रायंगल देखेंगे, ये और ये, क्योंकि FO इसका कुछ फोकस यही तो होगा, इतना ट्रायंगल होगा ना, कुछ ऐसे ट्रायंगल होगा, ये FO इसी का तो है ना फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या था, FO था, तो मैंने FO रख दिया पूरा FO, ठीक। इतना समझ आया। बीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही a डैश b डैश, बीटा क्या था, विजिबल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज फॉर्म हो गई, फाइनल इमेज फॉर्म इसी से तो हो रही है, और अल्फा इसका पूरा सिस्टम था, अल्फा इसी का पूरा सिस्टम था, ये FO उसकी तो फोकल लेंथ तो लोगे ना, अभी अल्फा क्या ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिव से ही तो इनफाइनाइट रेज आ रही थी, और अल्फा बात कर रहा है इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट के लिए जब फोकस की बात करोगे तो इनफाइनाइट में ही आएगा, तो a डैश b डैश अपॉन FO, ये आ गया। बीटा की वैल्यू बात करोगे तो tan बीटा करीब करीब बराबर बीटा के हो जाएगा, बराबर a डैश क्या आ गया, b डैश अपॉन यूवी, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, यूवी, मतलब आईपीस का, क्योंकि फाइनल इमेज तो आईपीस ही तो बनाना है। बस तुमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, फिर से बता रहे हैं, अल्फा हमारा इनफाइनाइट से जो भी इमेज बनाएगा उसका सिस्टम लेना, अल्फा हमारा जो भी इनफाइनाइट से इमेज बनाएगा उसका सिस्टम लेना है, अल्फा हमारा जो इनफाइनाइट से कोई भी इमेज बनाएगा उसका सिस्टम लेना है। तो इनफाइनाइट से ये इमेज बना था, ये लिख दिया a डैश b डैश, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन FO किसके लिए बना रहा था, ऑब्जेक्टिव से बना रहा था ना, तो मैंने नीचे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ये रख लिया। अब आते हैं बीटा पे, बीटा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म में फाइनल इमेज, मैग्नीफिकेशन नहीं याद रखोगे तो नहीं आएगा। बीटा क्या होता है, फाइनल इमेज, अब फाइनल इमेज ये आप बना रही है ना, ये वाला, तो अब हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ठीक, आईपीस के लिए, तो आईपीस ये वाला था, आईपीस का फोकल ये था, फोकस ये था, तो यहाँ से फाइनल इमेज ये बना रहा, तो इसके लिए a डैश b डैश इमेज तो वही रहेगी, ठीक, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, अपॉन इसकी डिस्टेंस, इसकी आईपीस, ये रही यूवी, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया यूवी। अब ये दोनों सिस्टम समझ में आए कि नहीं, हाँ, और तुमको बताइए कि m बराबर होता क्या है, तो बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये उड़ गया, ये वाला ऊपर नहीं हो जाएगा, तो FO बाई यूवी, मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप का कितना है, m बराबर FO बाई यूवी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या आता था मैग्नीफिकेशन, कोई बताएगा, कंपाउंड MO into ME, हाँ MO into ME, और सिंपल का क्या आता था, D by UV, D by UV, सिंपल का क्या था, M बराबर D by UV, कंपाउंड का क्या था, MO into ME, और टेलीस्कोप का क्या है, FO by UV। इतना समझ में आया कि नहीं, स्टॉप।
देखो जैसे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, दोनों के दो केसेस थे, तो इसके भी दो ही केस होंगे। तो केस फर्स्ट इसका क्या होगा? केस फर्स्ट क्या होता था, कोई बताएगा? हाँ, केस फर्स्ट क्या था? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, वही तो था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किस पे हो रहा था? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट एट डी, मतलब डी पे आपको फॉर्म करना था। तो अब जो हम मून या चंदा मामा या वीनस मामी या जुपिटर चाचा को अगर हम देखें हो, तो वहां पे हमको क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे देखें तभी हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया था कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया था अभी इसका टेलीस्कोप का? m बराबर क्या निकल के आया था? देख के बता दो। हाँ, वो तो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया था अभी? FO बाई टेलीस्कोप का m इक्वल्स टू FO अपॉन ME। यूई हाँ, UE। यूई तो है FO बाई यूई ये UE है कि म्यू ई? यूई, यही था टेलीस्कोप का। क्या था? यही था वो क्या तो कहा था, सोच रहे था मैग्निफिकेशन यही तो था। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना है एट लास्ट एट डी, मतलब 25 सेंटीमीटर पे हमारा वो इमेज बन जाए। जैसे हम उसको देख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, तो उसके लिए हमारा वहां पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। तो वही वाला एट लीस्ट फार्मूला, यहाँ पे जो हमारी v की वैल्यू होगी, हमको निकालना है v की वैल्यू, u की वैल्यू और f की वैल्यू। ऐसे तो मैग्निफिकेशन निकालते थे। ये हमारा जो v है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? v एट लीस्ट एट d, मतलब माइनस d। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का ue। देखो ना, फाइनल इमेज माइनस ue, यहाँ से नापोगे उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट यही तो था, तो इससे इमेज फॉर्म हो रही थी। तो ue है तो माइनस का ue हो जाएगा। फोकल लेंथ हमेशा लेंस में क्या रहती है? पॉजिटिव। fe के लिए निकाल, ठीक। तो यहाँ से फॉर्मूला वही लगा दूंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की जगह 1/f ही रहेगा, 1/v। v कितना था? माइनस v था, माइनस ऊपर लगा दे, d माइनस ये 1/u, u माइनस का u था। तो यहाँ से जब निकलेगा तो आएगा 1/f बराबर 1/d माइनस माइनस प्लस 1/ue। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/f बराबर 1/ue की हमको वैल्यू निकालना है, तो हम निकालेंगे 1/ue के नीचे 1/ue लिख देंगे, बराबर 1/f था, माइनस का है, ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/d। 1/ue की वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या करना है? वहीं इसमें इसको पुट कर देना है। तो FO जो है, FO को ऐसे ही लिख लो, m बराबर, FO को बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा? 1/ue बचेगा। अगर FO को हम कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 1 बचा, 1/ue, और 1/ue की वैल्यू क्या होगी? 1/f प्लस 1/d। और देखो m बराबर, FO को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये f ही था, ध्यान रखना, f ही हो जाएगा कि नहीं? f इसके लिए था, यहाँ हो जाएगा FO अपॉन FE प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? FO/d। अरे इसको अंदर कराया है ना। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, FO अपॉन FE को कॉमन ले लेते, मतलब FO को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस FE/d। ये हमारा हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इतना समझ में आया? केस फर्स्ट पॉज करना। इसका केस फर्स्ट क्या था? स्ट्रेन टाई। स्ट्रेन टाई हम कब देखते हैं? जब हमारा 25 सेंटीमीटर पे होता है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे लाके देखते हैं तो बहुत ही आंखों से फोर्स पड़ता है कि नहीं? मतलब थोड़ा बेकार लगता है यार, 25 ही पे रखना है, 25 ही पे रखना है, थोड़ा और लगता है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन टाई, ठीक। और जब इस केस फर्स्ट जो स्ट्रेन टाई होता है वही हमारा क्या होता है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन d पे, मतलब d पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस d, इमेज फॉर्मेशन बाय d, तो ये d हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है? माइनस का u। इससे ऑब्जेक्ट जब नापेंगे यहाँ से तो पीछे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? u ही हो जाएगा, आईपीस वाला जो फाइनल इमेज फॉर्म होता था। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, तुमको सबको पता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को रखा, v की जगह पे माइनस d रखा, और ue की जगह पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस
1 अपॉन यूवी की वैल्यू निकाली तो 1 अपॉन यूवी बराबर 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन डी था, इधर आया तो प्लस का 1 बाई डी हो गया। इतना समझ में आया? यहां तक आया कि नहीं? फिर से समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद हम मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला लगाएंगे। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ऑफ पावर क्या होता है? एफओ बाई यूवी, अभी पढ़ा है तुमने। इस वाले एफओ को बाहर निकाल लिया, ध्यान से समझना, इस वाले एफओ को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, 1 बाई यूवी बचा। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, तुम लोग यहाँ करते हो एफओ इंटू 1 बाई यूवी, ऐसे लिख दें तो इस वाले एफओ बन जाए एफओ अपॉन यूवी, ऐसे ही तो आ जाएगा। तो ये वाला जो एफओ है ये मैंने बाहर निकाल लिया, और 1 बाई यूवी इसकी तो वैल्यू हमको पता ही है ना, 1 अपॉन एफ प्लस 1 बाई डी। तो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन एफ, एफओ को बाहर निकाल लिया, 1 बाई यूवी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। हो गया यहाँ तक? सिस्टम समझ में आया ये? अब क्या किया मैंने? डी के लिए निकाल लिया, एटलीस्ट एट डी डिस्टेंस, तो एफओ अपॉन एफई, ये वाला जो एफओ है वो ऐसे ही रखा। अब अंदर और बाहर एफई से मैंने क्या करा दिया, मतलब यहाँ पे एफई से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे एफई से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो यहाँ पे एफई से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे एफई से मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में करवाया है, ध्यान रखना। एमडी बराबर एफओ बाई एफई, ये वाला जो एफई है ये यहाँ से एफई ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफओ बाई एफई, आ जाएगा कि नहीं? यहाँ से जब एफई हम कॉमन ले लेंगे एक, तो यहाँ बाहर आ जाएगा, मतलब एफओ बाई एफई ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, एफई बन जाए एफई बन जाए एफई 1 प्लस यहाँ पे एफई बन जाए एफई बाई डी। इसका दूसरा सिस्टम भी ये समझने का, एक बार फिर से समझूंगा। एफओ अलग था, एफओ मैंने बाहर निकाल लिया, इस वाले एफई को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक। यहाँ पे क्या बचा? ये वाला 1 बचा, ये वाला 1 लिख दिया प्लस। अब ये वाला जो एफई मैंने जो बाहर निकाला है वो यहाँ पे ऐसा अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये यहाँ पे एफई आ जाएगा, तो एफई बाई डी। जब हम कोई भी टर्म को बाहर निकालते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये वाला दूसरे वाले के न्यूमरेटर में आ जाता है, क्योंकि ये वाला तो पूरा हम कॉमन लेके बाहर निकाल ही रहे हैं ना, तो जो न्यूमरेटर में होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो एफई बाई डी ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ एफई बन जाए एफई बन जाए एफई बना गया प्लस एफई बाई डी, मल्टीप्लाई करा के चाहे देख लो। केस फर्स्ट समझ में आ गया? ठीक। अब केस सेकंड क्या था, इसको आप कर दे। क्या होता है केस सेकंड हमारा? मैंने तुम लोग को बताया था, पंडित जी बताया था कि ना रिलैक्स है, जब हम कोई रिलैक्स आई से देखते हैं आराम से। अब आराम से जैसे चंदा मामा को देख रहे हैं, जुपिटर चाचा को देख रहे हैं, वीनस मतलब मामी को देख रहे हैं, ठीक, वीनस मामी को देख रहे हैं। अब रिलैक्स आई जब होगा तब हमारा क्या हो जाता है? मिनिमम मैग्निफिकेशन। कैसा हो जाएगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, जब आराम चाहिए तो मिनिमम मैग्निफिकेशन भी तो मतलब मिनिमम हो जाएगा मैग्निफिकेशन जो होगा टेलीस्कोप का। अब यहाँ पे क्या होगा? हमको काहे की वैल्यू चाहिए? v की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए और f की। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब रिलैक्स चाहिए, हम देख क्या रहे हैं? चांद कहाँ पे? इन्फिनिटी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो जो वहीं रहेगी माइनस का u, और f हमारा क्या हो जाएगा? f मतलब वही है t और 1 बाई f क्या आएगा? बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इतना समझ में आया? अच्छा, जब हम इनफाइनाइटली की बात करें तो इनफाइनाइट से ये आ रहा था ना, यही तो fe आएगा, तो 1 बाई fe हम लिखे थे, और 1 बाई v की जगह पे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस करते हैं यहाँ, माइनस माइनस प्लस, चलो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1 बाई fe बराबर 1 बाई इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1 बाई u। 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, तो 1 बाई u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई fe, यही तो आएगी। अब इसका मैग्निफिकेशन निकालो, वही मैग्निफिकेशन क्या होता है टेलीस्कोप का? एफओ बाई u, यही तो होता है। अब फिर हम वही कहेंगे, एफओ को ऐसे ही लिख लो और 1 बाई u की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 बाई fe, तो 1 तो ऊपर 1 ऐसे ही रहो इनटू 1 बाई fe, तो एफओ बन जा एफओ बाई fe। ये हमारा हो गया कहेगा मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। हाँ, ये मिनिमम मैक्सिमम का क्या आ रहा था? मैक्सिमम का क्या आ रहा था मैग्निफिकेशन? एफओ बाई
FO by FE ब्रैकेट 1 प्लस FE upon D। FE बाई D। ठीक, तो वो हमारा हो गया मैक्सिमम और ये हमारा हो गया मिनिमम। ये FO बाई D ये तो आराम से समझ ही आ गया होगा क्योंकि इनफाइनाइट की बात कर रहे थे, तो बस v की जगह पे इनफाइनाइट रखना है, बस तुमको v की वैल्यू याद रहे, बस u और f की वैल्यू सेम रहेगी। डन। अब चलो फिर से चलो देखो जरा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या था, स्टार्टिंग से रिवीजन करा रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या था मैग्नीफिकेशन, सिंपल सा मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये बताओ। m बराबर बीटा बाई अल्फा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई नहीं है, ये जो माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और जो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम कैपिटल M से। तो ये याद रखना, माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और ये वाला कैपिटल M से। ठीक, ध्यान रखना, मतलब ऐसे थोड़ा सा इतू सा फर्क है दोनों के मैग्नीफिकेशन में बस। ठीक, अब सिंपल सा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ये होता है m बराबर बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, और अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय लीस्ट डिस्टेंस एट d। ये हो गया सिंपल का, और यही पूरा लगता है कंपाउंड में। तो सिंपल का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा था, ये नहीं, सिंपल का क्या आ रहा था, F upon UE यही था। पॉज करो, चलो स्टार्ट। देखो सिंपल का क्या था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 1 प्लस d बाई f, और मिनिमम क्या था, खाली d बाई f। ठीक, टेलीस्कोप का क्या आया है, मैक्सिमम क्या आया है, FO बाई FE 1 प्लस FE बाई d, ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम क्या आया है, m बराबर FO बाई FE, तो वो हमारा था मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। ये अब तुम लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पुट अप करने की बात करें तो तुम लोग ये कहोगे कि सर जब मैंने टेलीस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकाला है फिर भी वहां पे मैंने d वैल्यू रखी है। अब d क्यों रखी है, क्योंकि हाँ वेरी गुड, आप तुम आए हो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि जो हमारा एज अ आईपीस लेंस है जस्ट लाइक दैट अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल का जब पूरा हम सिस्टम प्रोसेस ले रहे हैं बिल्कुल उसी की तरह तो इमेज बना है, सिंपल की तरह बिल्कुल वही तो सिस्टम था। तो सिंपल का जब पूरा हम आईपीएस में पूरा सिस्टम ले रहे हैं तो सिंपल के जो मैग्नीफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग भी तो ये टेलीस्कोप का सेम होगा। हाँ आप ये क्या लग रहा है पढ़ रहे हैं, तो ये जो आईपीएस वाला होता है ये एक तरीके का सिंपल माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक दैट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो सेकंड वाले लेंस के साथ में इसकी घटना कर देना बस, वो होता नहीं है कि पहला वाला चलो जो हो गया सो हो गया, दूसरा वाला उसी से चलाएंगे जैसे चलेगा, जैसे पहले वाली छोड़ के चली थी उसको जाने दो, दूसरी वाली जो आई है उसको हम अच्छे से चलाएंगे, मतलब पढ़ाई। ठीक, ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो पहला वाला जो भी था वो चला गया, जाने दो, क्योंकि देखो कमी होती नहीं है, एक जाती है एक आ जाती है, सबको बांटो, टेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जाती है एक आ जाती है, टेंशन की बात है, टेंशन एक जाएगी एक आ जाएगी। ठीक, इधर उधर ज्यादा फैलना। ठीक, ये आज का इसको खत्म हो गया है, अब आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे वो तुम लोगों को बताएंगे। ठीक।